हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज हम इंग्लिश के स्पोकन क्लास के सीरीज में आज हम एक इम्पोर्टेंट आपको मॉडल्स वर्ब लेकर आए हैं, जो कि आज आपको हम सिखाएंगे कि इंग्लिश कैसे बनाया जाता है। इसके पहले जो है आप देख रहे थे वो छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस थे जो कि उसको आपको रटना था, लेकिन आज मैं जो बताऊंगा आपको इंग्लिश बनाने कैसे आता है, ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कितने टाइप के होते हैं, एक सेंटेंस को कितने टाइप से बना सकते हैं। आज हम सारे इस टॉपिक पर बात करेंगे, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ आपको भी पढ़ाएंगे। इसलिए जल्दी से अपना एक नोटबुक निकालिए और अपना कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम अगर वीडियो इस डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मेरा डेली क्लास लीजिए, ये इंग्लिश का आपको हर चीज़ मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इंग्लिश से जितना रिलेटेड सारे ट्रांसलेशन हो या ग्रामर का पार्ट हो, वो सारे चीज़ें, चाहे स्पोकन का पार्ट हो, वो सारे चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये है एक मॉडल्स वर्ब्स। इस मॉडल्स वर्ब मतलब ये आता कहाँ से है? यह एक वर्ब से आता है, यानी कि वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब होता है काम। यानी कि जो वर्ब होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, एक होता है प्रिंसिपल वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब को कैसे पहचानेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे पहचानेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो किसी भी सेंटेंस को बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। इसीलिए इसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस को बनाने में मदद करता है और यह बताता है कि यह सेंटेंस किस फॉर्म में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, कि पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, कि आपको परमिशन दर्शा रहा है। यही ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपको इंडिकेट करता है कि सेंटेंस किस फॉर्म में है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है बहुत तरह के ऐसे होते हैं, लेकिन हमारे ज़िंदगी में जो चीज़ सबसे ज़रूरी है उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे और ये देखेंगे। तो पहला जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो आप देख रहे हैं कि इज एम आर। जो इज एम आर क्या करता है? हमको यह दर्शाता है कि यह प्रेजेंट टेंस में कोई भी काम हो रहा होगा तो प्रेजेंट टेंस में होगा, कोई भी बातें हो रहा होगा वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा होगा। उसी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो यानी कि जो पहला जो है इज एम आर, इसका कैसे पता करिए कि कहाँ इज एम आर लगता है? तो वो आपका जब प्रेजेंट की बातें होगी, यानी कि उसमें है, हूँ, है और हो दिखेगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उसमें जो होगा आपके, अगर वो टेंस नहीं होगा तो उस टेंस के अनुसार देखना है, ऑक्सिलरी वर्ब के अनुसार देखना है। तो टेंस के लिए दूसरा सब कुछ होता है और इसके लिए दूसरा होता है। तो जो इसमें जो होगा आपको हाई हुई से पता करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे है कि जैसे इसमें काम करने वाला का बोध नहीं कराएगा। जैसे ना होता है मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। तो जो आप उसमें काम करते हैं, लेकिन इसमें जो होगा ना काम का बोध नहीं कराया होगा। जैसे क्या होगा? मैं ईमानदार हूँ, वह खुश है, वह तेज है, वह ना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो मतलब थे, मतलब कि अगर ये क्या बोलते हैं, अगर पास्ट की बात करेगा तो, अभी प्रेजेंट की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये प्रेजेंट की बातें होगा। तो हाई हुई होगी, इसमें कोई काम तो आपको नहीं ना हो रहा होगा। काम जैसे होगा वो टेंस में होता है। टेंस में जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वह वहाँ जा चुकी है ना, इस तरीके के जो काम होता है वो टेंस में होता है। लेकिन इसमें जो होगा आपको पहचानना ही है कि इसमें कोई काम नहीं होता होगा। ठीक है, कोई भी काम नहीं होगा, सिर्फ इसमें आपको एडजेक्टिव ही ज्यादातर दर्शाता है। जैसे कि वह ईमानदार है, तो ईमानदारी क्या है? आपका एडजेक्टिव है। वह खुश है, तो खुश क्या है? एक एडजेक्टिव है जो कि आपको खुशहाल के लिए दर्शा रहा है। आप काले हैं, गोरे हैं ना, लंबे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ये सारे क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव इसीलिए कहा जाता है ना, ये सेंटेंस बनाने के साथ साथ आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी जरूरी है। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जब मिलेगा ना तो आपको सब समझ में आएगा। तो ये सेंटेंस बनाइएगा और आपको ये प्रोवाइड हम सब कुछ कराएंगे आपको। तो अगर इसमें जो होगा, जैसे इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसमें आपको बता ही दिए हैं कि इसमें यह ऑक्सिलरी वर्ब है और यह एक जहाँ है हुई दिखेगा वहाँ आपको प्रयोग करना है, इसमें काम नहीं हो रहा होगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर इसको कैसे बनाइएगा? जैसे एग्जाम्पल में होगा कि वह ईमानदार लड़का है, ही इज ऑनेस्ट बॉय। देखिए, ही इज ऑनेस्ट बॉय, इस सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है कि वह एक ईमानदार लड़का है, यह ईमानदार लड़का है, दोनों हो सकता है। तो इसमें जो होगा ना, ऑनेस्ट क्या है, बॉय क्या है, इज क्या है और ही क्या है, हम सारे
जो सेंटेंस के अंदर होता है ना सब चीज़ें बताएंगे। देखिए ही जो होता है ना एक प्रकार का प्रोनाउन है, क्योंकि यह नाउन्स के बदले में यूज होता है, तो ये प्रोनाउन भी है। प्लस ये जो काम कर रहा है ना वो सब्जेक्ट के काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द डूइंग वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट क्या करता है? काम को करता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, यानी काम का मतलब क्या है कि ईमानदार कौन है इसमें, ये देखना है। ईमानदार कोई आदमी है ना, वो आदमी कोई पुरुष है जिसके चलते ये लगा हुआ है, तो वह ईमानदार लड़का यानी कि लड़का का बोध करा रहा है। तो यानी कि वह जो है ईमानदारी का काम कर रहा है, तो वह क्या हुआ? यहाँ सब्जेक्ट हुआ। इज क्या हो गया? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि एक्जुलरी वर्ब हो गया। ये बताता है कि यह लड़का ईमानदार है, उसी के लिए ये इज लगा। ऑनेस्ट से क्या बन जाएगा? ऑनेस्टी। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन, अवस्था, सारी चीजों को ये दर्शाता है। कौन? एडजेक्टिव। तो हमारे ऑनेस्ट क्या है? ईमानदार। ईमानदार से क्या हुआ? ईमानदारी बनेगा। तो ऑनेस्ट क्या है? एक ईमानदार है। ऑनेस्ट माने क्या होता है? ईमानदार। समझ गए होंगे? तो यह ईमानदारी इससे बन जाएगा, ऑनेस्टी बन जाएगा। और बॉय क्या है? बॉय एक कॉमन नाउन है। मेरे प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर चैप्टर का दिया होगा, उसमें आप नाउन चैप्टर बढ़िया से जाके पढ़ लीजिए, हम सब चीजों को लेकर आएंगे। ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उसी लड़के में से लड़के का नाम है ये बॉय। अगर नाम ये दिया रहेगा तो वो आपको प्रॉपर नाउन हो जाता है। समझ गए होंगे? तो अब रहा बात कि ये सेंटेंस जो है ये कैसा है सेंटेंस। यह सेंटेंस जिसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। आपको हम बताएंगे जो सेंटेंस बनाया जाता है वो 6 तरीके से बनाया जाता है। किसी भी सेंटेंस को आप जो बनाइएगा ना 6 तरीके से बना सकते हैं। जैसे हम आपको 6 तरीका से बता रहे हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इज गुड बॉय, अफर्मेटिव हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ही इज नॉट ऑनेस्ट बॉय, यानी कि वह ईमानदार लड़का नहीं है। इज ही ऑनेस्ट बॉय, इज ही नॉट ऑनेस्ट बॉय, वाई इज ऑनेस्ट बॉय ना, वाई इज ही नॉट ऑनेस्ट बॉय। इस तरीके से आप 6 सेंटेंस को बना सकते हैं। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी बोलने आ जाएगा। चलिए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, मिडिल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मिडिल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से आप बना सकते हैं। दुनिया में इतने तरह के बातें होता है तो क्या इससे ज्यादा बनाइएगा? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक बार और इसको प्रैक्टिस कर लिए। कैसे बोलिएगा? ही इज ऑनेस्ट बॉय, इज ही ऑनेस्ट बॉय, इज ही नॉट ऑनेस्ट बॉय, व्हाई इज ही ऑनेस्ट बॉय, व्हाई इज ही नॉट ऑनेस्ट बॉय। इस तरीके से आप 6 सेंटेंस बना सकते हैं केवल इज पर। समझ में ना? आर पर, एम पर, तीनों पर आप बना सकते हैं। तो एम का प्रयोग कैसे होगा? जैसे आपको दे दिया जाए इसी जगह हम लिख देते हैं। जैसे दे दिया जाए एम पर बनाना हो तो कैसे बनाइएगा? आई एम गुड बॉय, आई एम गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूं। क्या है? मैं, देखिए ये बच्चा लोग से भी सीखना है और बड़ा लेवल तक भी सीखना है, सबके लिए जरूरी है। कुछ भी आप कभी भी बोलने के लिए आपको ये छोटे छोटे चीज आपको आना चाहिए, तभी जाके आप बोल पाइएगा। तो यह एक सिंपल सेंटेंस हो गया, आई से बना रहा है। आई के साथ क्या लगेगा? एम दे बता दिए हैं। इज किसके साथ लगेगा? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ लगेगा। समझ गए होंगे? आर किसके साथ लगेगा? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और नेम्स के साथ आर लगेगा। समझ गए होंगे? तो ये जो लगेगा आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर, हम आई के साथ एम लगा के एक सेंटेंस बनाए हैं। इज लगाकर आपको बता ही दिए हैं। ये सब क्या है? एक प्रोनाउन है जो कि नाउन के बदले में यूज किया गया है। समझ गए होंगे? तो जितना ये सब है ना, ये एक एक्जुलरी वर्ब भी है, लेकिन ये जहां यूज होता है ये सब प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन के बदले में यूज होता है। समझ गए होंगे? तो आई एम अ गुड बॉय, आई एम गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का हूं। इसको आप 6 गो बना के दिखाइए, 6 गो बोल के दिखाइए। आई एम, चलिए मेरे साथ रिकॉल करिए। आई एम गुड बॉय, आई एम नॉट गुड बॉय, एम आई गुड बॉय, एम आई नॉट गुड बॉय, वाई एम आई गुड बॉय, वाई एम आई नॉट गुड बॉय। 6 तरीके से सेंटेंस बनता है। आपको मेरे पास प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो कभी आ नहीं सकता है। बोलने का प्रैक्टिस करिएगा, तुरंत 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 बोले आना चाहिए, तभी जाके आप बोल पाइएगा। किसी भी सेंटेंस को आप 6 तरीके से बनाइए। समझ गए होंगे? तो ये हो गया आपको आई से। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। समझ गए होंगे? हम आपको लास्ट में देंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले सब पर हम बना के आपको दिखाएंगे। जैसे आर से लगाना हो तो कैसे बनाइएगा? जैसे आर से, यू आर ए गुड टीचर ना,
आप एक अच्छे शिक्षक हैं। ये एक क्या सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब इसको जो है हमको 6 तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो मेन हमको क्या है, बोलना सीखना है। तो जितना जल्दी आपके मुंह से निकलेगा उतना जल्दी आप सीखिएगा। जैसे हो गया, यू आर ए गुड बॉय, यू आर नॉट ए गुड बॉय, आर यू ए गुड बॉय, आर यू नॉट ए गुड बॉय, वाई आर यू ए गुड बॉय, वाई आर यू नॉट गुड बॉय। कितना जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं उतना जल्दी आपको भी बोलना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस किए हैं ना तो कर लीजिएगा, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता होगा। समझ गए ना। तो ये समझ में, अब देखिए ई जो वाला हो गया, एम वाला हो गया, आर वाला हो गया। ऐसे सेंटेंस को जो है अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी होता है, जो कि आपको अभी ग्रामेटिकल्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको स्पोकन पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम इस प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर हमको ग्रामेटिकल पढ़ाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ आपको लिखा देंगे। ट्रांसलेशन जब हम पढ़ाएंगे इसको अलग से, तो उसको सारा सेंटेंस के साथ स्ट्रक्चर साथ सब कुछ पढ़ा देंगे। तो अभी हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखिए, प्रेजेंट के उल्टा क्या होता है, पास्ट होता है। तो जहां हम ये जो एम आर का प्रयोग करते थे, वहां हम अब करेंगे वाज वेयर का प्रयोग। उस जगह पर नहीं, यानी कि पास्ट की जहां बात हो रहा होगा, किस चीज का, पास्ट की जब बात हो रहा होगा। जैसे कि वह ईमानदार है, अब इसमें क्या होगा, वह ईमानदार था, यानी कि पास्ट की बातें होगा। तो इसमें देखिए, वाज वेयर भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वाज अगर पहचानेंगे कैसे, था, थे, थी दिख जाएगा, तो समझ लीजिए वाज वेयर लगाना होगा। इसमें भी कोई काम नहीं होगा, इसमें भी आपको एडजेक्टिव का ज़्यादातर बोध कराया जाएगा। और देखिए, वाज किसके किसके साथ लगता है, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। अब बच्चा नहीं है, ही जो होता है आपको मेल के लिए दर्शाता है, सी जो होता है फीमेल के लिए दर्शाता है, और इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स या छोटे छोटे जीव के लिए भी दर्शाता है। और नेम तो आपको पता है। वेयर का प्रयोग जो होता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और नेम्स के साथ वेयर का प्रयोग हम लोग करते हैं। समझ गए होंगे इतना सारा कि किसके साथ क्या क्या लगता है। अब इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वह गरीब लड़का था, जैसे वह ईमानदार लड़का था ना, जैसे भी हो गया वह ईमानदार टीचर था, वह धनिक लड़का था। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ही वॉज अ गुड टीचर। क्या होता है ना, जब आप किसी टीचर को मिस कर रहे थे ना, वह एक अच्छा शिक्षक था, है ना, बोलते हैं ना वह एक अच्छा शिक्षक था। तो वह अच्छा शिक्षक नहीं था। क्या वह अच्छा शिक्षक था, क्या वह अच्छा शिक्षक नहीं था, वह क्यों अच्छा शिक्षक था, यानी कि वह क्यों अच्छा शिक्षक नहीं था। इस तरीके के आप बोल सकते हैं कि नहीं। तो हिंदी में जब बोल सकते हैं तो इंग्लिश में कैसे नहीं बोलिएगा, तो इंग्लिश में भी बोल के दिखाइए। ही इज ए गुड टीचर, ही वॉज ए गुड टीचर, he was not a good teacher, was he a good teacher, was he a not good teacher, why was a good teacher, why was a not good teacher। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि नहीं। एक सेंटेंस को 6 गो आपको बोलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर आपको नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो कब कहाँ कब कैसन कौन पूछ देगा, कौन जानता है। अब आपसे सवाल आपका दोस्त पड़ेगा कि क्या वो अच्छा टीचर था, क्या वो अच्छा टीचर नहीं था, क्या मैं अच्छा टीचर था, क्या मैं अच्छा टीचर नहीं था, क्या तुम अच्छे टीचर थे, क्या तुम अच्छे टीचर नहीं थे। टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी दुनिया का सेंटेंस जो आपको पास्ट का बोध कराएगा उसमें आप बोल सकते हैं। लेकिन देखिए, अच्छा जो है ना, अच्छाई, यही तो आपको जानना है, यही अच्छाई, क्योंकि ये इसमें काम कोई नहीं हो रहा है, उसके बिहेव को दर्शा रहा है। और बिहेव क्या कर सकता है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, क्योंकि एडजेक्टिव ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आप बार बार बोल रहे हैं कि मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि आपको नाउन आपको सारा क्लियर हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो यह एक क्या है आपको, ये आपको एडजेक्टिव है। टीचर एक क्या है, कॉमन नाउन है। वा ये क्या है, आर्टिकल्स है। वाज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये क्या है, प्रोनाउन है, नाउन के बदले यूज हुआ है। अब समझ गए होंगे। तो ये वाज वेयर का प्रयोग आप जो है 6 तरीके से सेंटेंस में कर लेते हैं। एक और सेंटेंस पर बना के देखते हैं, वेयर वाला। ये वाज वाला था, वेयर वाला भी देख लेते हैं। जिसे लिखेगा यू वेयर गुड स्टूडेंट्स, यानी कि वेयर जो होगा हमेशा प्लूरल को दर्शाएगा, यानी कि ज़्यादा लोगों को दर्शाता है, यानी कि वेयर का प्रयोग होगा ज़्यादा लोगों के लिए। तो वी वेयर गुड स्टूडेंट्स, है ना, यानी कि वे लोग, मतलब कि आप लोग एक अच्छे छात्र थे, आप लोग अच्छे छात्र थे। बनेगा ऐसे कि आप लोग अच्छे छात्र थे, यानी कि
इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, यू वी आर गुड स्टूडेंट। जब इसको 6 तरीके से बनाएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, मिडिल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो कैसे बनेगा, यू वी आर गुड स्टूडेंट, यू वी आर नॉट गुड स्टूडेंट, वे आर यू गुड स्टूडेंट, वे आर यू नॉट गुड स्टूडेंट, वाई वे आर यू गुड स्टूडेंट, वाई वे आर वी नॉट गुड स्टूडेंट। इस तरीके से आप 6 तरीके से बना सकते हैं सिर्फ वाज वेयर से। समझ गए होंगे। इसमें किसी को दिक्कत है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसको जो है हमको सारे स्ट्रक्चर और सारा इस पर प्रैक्टिस आपको एक बार लिखा देंगे। अभी हम मुंह से बोल के आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, मेरे साथ इसको बोलने का प्रयास करिए। जितना अधिक बोलिएगा ना आपका जीभ का लफ्ज खुलेगा, इसीलिए इसको बोलें। समझ गए। अब चलिए, 2 को आप समझ गए। तीसरा में चलते हैं कि हैज और हैव। हैज के मतलब क्या होता है, जैसे कहाँ प्रयोग होगा। हैज का मतलब जहीं दिखेगा पास है, को है, रखता है, कहीं भी दिख जाएगा पास है, को है, रखता है। जैसे वह एक न्यू कार रखता है, मेरे पास 500 रुपया है, उसको दिल्ली जाने को है, ऐसी स्थिति में हैज हैव का प्रयोग करिएगा। समझ गए होंगे। और हैज हैव का प्रयोग कहाँ होगा, यहाँ देख लिए, ही सी इट और नेम रहेगा तो उसके साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। और आपको हैव का प्रयोग हमेशा प्लूरल को इंडिकेट करेगा, यानी कि आई, वी और यू जो अदेव के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करिएगा। जैसे आई हैव 4 पेन, है ना, उसका ही हैज, सी हैज ए साड़ी, उसके पास साड़ी है ना। तो उसको जो है 6 तरीके से कैसे बनाएंगे, तो तनी हम यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे लिख दें कि मेरे पास 500 रुपया है। क्या है, मेरे पास 500 रुपया है। तो आई हैव 500 रुपीज। देखिए, रुपीज की बात यह है कि 500 यहाँ समझना है कि अगर 500 रुपीज दिया रहेगा तो 10 टकिया, 20 टकिया, 100 टकिया मिला के बनाए होंगे। समझ गए ना। अगर आई है 500 रुपीज दिया रहेगा, यहाँ एस लगा होगा, तो समझ लीजिएगा कि यह 500 का रुपया नहीं है, ये 10 टकिया, 20 टकिया, 100 टकिया मिला कर बना हुआ, तो यहाँ रुपीज लिखे हुए हैं। लेकिन अगर ये रहेगा कि आई है 500 रुपी, नोट दे देगा नोट, तो समझ लीजिएगा कि रुपी होगा, यहाँ रुपया नहीं होगा। समझ गए। रुपीज हो जाएगा, यहाँ नोट देगा तो रुपी, और नोट नहीं दे देगा तो रुपी। नोट दिया तो एगो 500 हुआ। समझ गए। अगर यहाँ नोट नहीं दिया तो समझ लीजिए 100 मिला के 50 मिला के ये बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, नोट हटा देते हैं, रुपीजे लिखते हैं। ठीक है, हमको तो प्रैक्टिस करना है ना। लेकिन आपको ग्रामेटिकल टर्म बता दिए कहाँ रुपी का प्रयोग होता है, कहाँ रुपीज होता है। तो जब भी आपको किसी एक नोट का बोध कराएगा, चाहे 2000 हुआ चाहे 500 हुआ, वहाँ रुपी का प्रयोग करिएगा, एस नत लगाइएगा। लेकिन जब आपको 10, 20, 50 करके अगर उतना रुपया बनाया गया होगा तो वहाँ रुपीज का प्रयोग करिएगा। ये ध्यान हमेशा रखना है। तो चलिए, इसको ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। आई हैव 500 रुपीज, आई हैव नॉट 500 रुपीज, हैव आई 500 रुपीज, हैव आई नॉट 500 रुपीज, वाई हैव आई 500 रुपीज, वाई हैव आई नॉट 500 रुपीज। 6 तरीके से बनाना, 6 तरीके से आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दुनिया में जो है बातें करते हैं इसी तरीके से सेंटेंस से, है ना। अब इसमें इधर उधर की बातें जोड़िएगा तो अलग बात है, लेकिन जो बातें करते हैं कैसे बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास 500 रुपया है, मेरे पास 500 रुपया नहीं है। क्या मेरे पास 500 रुपया है, क्या मेरे पास 500 रुपया नहीं है, मेरे पास क्यों 500 रुपया है, मेरे पास क्यों नहीं 500 रुपया है। बताइए, इसके अलावा कुछ और होता है, और भी कुछ होता है, अकलोल बकलोल जोड़िएगा तो नहीं ना होगा। मेन तरीके का सेंटेंस जो होता है, इतने तरीके होते हैं, आप बना सकते हैं। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार और। आई हैव 500 रुपीज, आई हैव नॉट 500 रुपीज, हैव आई 500 रुपीज, हैव आई नॉट 500 रुपीज, वाई हैव आई 500 रुपीज, वाई हैव आई नॉट 500 रुपीज। अब कहा बात क्या सर, आप सब में वाई का प्रयोग कार्य करते हैं? नहीं, ये WH वाले वर्ड होते हैं। हाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं, वेन, वेयर, हाउ, हु, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर कुछ भी कर सकते हैं तो हमको मानते हैं जैसे सिंपली बोले में लगता है तो वो कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे सेंटेंस का यूज होता है। अब समझ गए होंगे हैज और हैव। अब देखिए, शैल बी और विल बी। शैल बी विल बी का प्रयोग जो होता है ये फ्यूचर के लिए किया जाता है। ये आपको, क्योंकि क्या होता है इसमें, आप देखने से लग रहा है कि जैसे वह किताब पढ़ेगा, वह विद्यालय जाएगा, वह आम खाएगा। तो बात कैसा हो रहा है, फ्यूचर के हो रहा है। तो फ्यूचर के बदले क्या होता है, शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। शैल बी विल बी को पहचानेंगे कैसे, जहाँ गा गे गी दिख जाएगा वहाँ हम शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। जहाँ गा गे गी नहीं दिखेगा वहाँ
समझ लीजिए कि दूसरा सेंटेंस, यानी कि आपको सेंटेंस के अंत में देख लेना है कि क्या है, उसी के साथ लगाइएगा। ठीक है, तो इसमें जो है टेंस में भी होता है जिसमें शैल विल खाली लगता है, लेकिन जब आपको वर्ब पढ़ना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना, तो शैल बी विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो आई और वी के साथ किस चीज़ का प्रयोग, शैल बी, और जो है ही सी इट और नेम के साथ विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई शैल बी गो टू मार्केट। अब आपको बताना नहीं है आई क्या है, सब्जेक्ट है, शैल बी क्या है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब है, गो क्या है, यानी कि वह बाजार, यहाँ देखिए कुछ काम हो रहा है, जैसे वह विद्यालय जाएगा तो जाना यहाँ काम हो रहा है, समझ गए ना, गो टू मार्केट। अब इसके जो है जैसे कि है वह किताब पढ़ेगा ना, अब मानते हैं जैसे गागे की यूज नहीं करेंगे तो फ्यूचर की बात होगा तो कैसे पता चलेगा, वह हंसेगा ना, वह विद्यालय जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो होता है आपको फ्यूचर का प्रयोग शैल बी विल बी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ऐसे सेंटेंस जो होगा कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया अफर्मेटिव, आई शैल बी गो टू मार्केट, आई शैल बी नॉट, देखिए यहाँ ध्यान देखना है, आई शैल बी गो टू मार्केट, आई शैल नॉट बी गो टू मार्केट, उसके बाद यूज करना है आपको शैल आई बी गो टू मार्केट, शैल आई बी नॉट गो टू मार्केट, वाई शैल आई बी गो टू मार्केट, वाई शैल आई बी नॉट गो टू मार्केट, यानी कि जो बी रहता है ना नॉट के बाद लगता है, यही ध्यान देना है। आई शैल बी गो टू मार्केट, आई शैल नॉट बी गो टू मार्केट, शैल आई बी गो टू मार्केट, शैल आई नॉट बी गो टू मार्केट, वाई शैल आई बी गो टू मार्केट, वाई शैल आई नॉट बी गो टू मार्केट, ये ध्यान हमेशा देना है, समझ गए हो गए। चलिए उसके बाद जो है विल का भी प्रयोग आप ही सीट के साथ कर सकते हैं, बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। शुड और मस्ट का प्रयोग करते हैं, इसमें जो होगा आपको चाहिए और अवश्य चाहिए का बोध होगा, यानी कि जैसे ना, जैसे कि मुझे झूठ बोलना चाहिए, मुझे सच बोलना चाहिए ना, मुझे किताब पढ़ना चाहिए, तो ऐसे जगहों पर चाहिए वाला रहता है, वहाँ आपको शुड का प्रयोग किया जाता है, शुड ना पढ़िएगा, शुड। और मस्ट का प्रयोग जहाँ अवश्य चाहिए के लिए, जैसे कि मुझे अवश्य विद्यालय जाना चाहिए, अवश्य मतलब क्या होता है, आपको प्रेशर दिया जाता है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, समझ में आए ना, तो जो अवश्य की बोध होगा वहाँ आपको शुड की जगह पर मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए तो क्या होगा, उस आई शुड स्पीक इंग्लिश, लेकिन अगर होगा मुझे अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड नहीं, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, वहाँ मस्ट का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो इस पर भी सेंटेंस ले लेते हैं। अब देखिए यूज क्या है, ये ऑल पर्सन के साथ कर सकते हैं, यानी कि ही सी इट यू विल बी, जितना सब है ना उस सब के साथ आप शुड प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सभी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस देखना है कि चाहिए है या अवश्य चाहिए है। अब चलिए इस पर सेंटेंस बनाना है, जैसे कि मुझे विद्यालय जाना चाहिए, तो लिख सकते हैं कि आई शुड गो टू स्कूल, ठीक है, मुझे विद्यालय जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल। चलिए ये अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव देखते हैं, आई शुड गो टू स्कूल, आई शुड नॉट गो टू स्कूल, शुड आई गो टू स्कूल, शुड आई नॉट गो टू स्कूल, वाई शुड आई गो टू स्कूल, वाई शुड आई नॉट गो टू स्कूल, समझ गए। इस तरीके से 6 गो बना दीजिएगा। मस्ट का इसी जगह पर बना देते हैं, एक बार और कर दें, चलिए प्रैक्टिस कर लीजिए। आई शुड गो टू स्कूल, आई शुड नॉट गो टू स्कूल, शुड आई गो टू स्कूल, शुड आई नॉट गो टू स्कूल, वाई शुड आई गो टू स्कूल, वाई शुड आई नॉट गो टू स्कूल। ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मस्ट का देख लेते हैं। मस्ट मतलब जैसे मुझे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, मुझे अवश्य, तो आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, मुझे अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, उसके बाद आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, उसके बाद हो जाएगा क्या बोलना, जैसे कि मुझे अवश्य अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, आई मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश, उसके बाद मस्ट आई इंग्लिश, मस्ट आई नॉट स्पीक इंग्लिश, उसके बाद वाई मस्ट आई स्पीक इंग्लिश, वाई मस्ट आई नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो आपको इस तरह से बोलना है, प्रैक्टिस करना है, तब आप समझ पाइएगा। समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए
कैन का चलते हैं। कैन मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी कि जिस जगह, जैसे कि मैं आम खा सकता हूँ ना, जैसे कि वह विद्यालय जा सकता है, मैं कलम से लिख सकता हूँ, कुछ भी आप सकता है सकती वाला, जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं विद्यालय जा सकता हूँ, यानी कि सकता है सकते। देखिए यह एक स्टार्टेड चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इतना सब चीज़ें आएगा तो आप तुरंत कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे कि आप इस पर बना के देख लीजिए, और इसका यूज जो होता है ना, इसको पहचानने का तरीका है, सकता है सकते दिखेगा तो कैन लगेगा, लेकिन यूज किसके साथ, सभी के साथ करिएगा, आई वी यू दे सब भी सीट सब के साथ आप इसका प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि एक सेंटेंस बनाते हैं, आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी, कैन आई स्पीक हिंदी, उसको मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। अब चलिए इसका प्रैक्टिस करते हैं। अफर्मेटिव, आई कैन स्पीक हिंदी। नेगेटिव, आई कैन नॉट स्पीक हिंदी। इंट्रोगेटिव, कैन आई स्पीक हिंदी, कैन आई नॉट स्पीक हिंदी, वाई कैन आई स्पीक हिंदी, वाई कैन आई नॉट स्पीक हिंदी। समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको कैन के साथ प्रयोग करना है। सॉरी। अब उसके बाद मे और माइट, माइट का प्रयोग और मे का प्रयोग हमेशा जो है ना, मतलब कि अलग अलग चीज़ों पर, जैसे कि परमिशन के क्षेत्र में आप करते हैं, पॉसिबिलिटी के क्षेत्र में आप करते हैं। जैसे परमिशन के क्षेत्र में क्या है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन पापा, मे आई कम इन मैम, कुछ भी आप बोलते हैं ना, जब अंदर आने की बात होता है तो क्या लेते हैं, इसको परमिशन बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं, परमिशन बोलते हैं। तो इसको जो है मे का प्रयोग परमिशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करिएगा, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, है ना, इस तरीके के सेंटेंस को आप परमिशन के क्षेत्र में आप कर सकते हैं। और देखिए मे का प्रयोग जो होता है पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, यानी कि संभावना। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। जैसे संभावना क्या होता है, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है ना, आज वर्षा हो सकती है। राम में कम टुडे, राम आज आ सकता है, संभावना व्यक्त हो रहा है कि नहीं, राम आज आ सकता है, संभावना व्यक्त हो रहा है। ही मे बी डिसऑनेस्ट, वह बेईमान हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, संभावना व्यक्त हो रहा है। तो संभावना के लिए भी मे का प्रयोग कर सकते हैं, और आपको परमिशन के लिए भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो माइट का प्रयोग होता है, वो माइट का प्रयोग भी इन सबों में कर सकते हैं। तो मे और माइट दोनों के लिए सकना का यूज होता है, लेकिन माइट जो होता है ना, मे से 100% अधिक होता है। लेकिन माइट क्या होता है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड लगता है, मे बोलने में आसानी पड़ता है, माइट बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए माइट को कौन बोलेगा। लेकिन अगर माइट आप बोलते हैं ना परमिशन के लिए, तो माइट बाई मे यानी कि 100/90, मे का प्रयोग आप करिएगा तो 90% जो है, लेकिन 100% कौन सही होता है, माइट सही होता है, ठीक है। परमिशन के क्षेत्र में माइट, जिससे माइट आई कम इन सर, माइट आई कम इन मैडम, लेकिन माइट का प्रयोग करता कौन है, कोई नहीं करता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरह से आप अगर यूज करते हैं तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको मैडम और सर इस तरह का बात बोलते हैं, बोले कि यूज होता है सर, 100% हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी और परमिशन के क्षेत्र में मे और माइट दोनों का यूज होता है। समझ गए होंगे। तो ऐसे जो आपको एक्जुलरी वर्ब है, किसी भी सेंटेंस को बनाने में आपको मदद करता है। अब आपका बेसिक इंग्लिश स्पोकन से लेकर ट्रांसलेशन आपको यहाँ से शुरू होता है, और इसका देखिए सबका स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन आपको हम एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लेकर आए हैं जैसे आपको इतना ही दूर में सब चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे भली भांति, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको इस पर प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा और बोलने का प्रयास करिएगा, जिससे आपका इंग्लिश क्या हो इम्प्रूव हो सके। और आपको किसी भी प्रकार का इस वीडियो में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको स्मॉलेस्ट जो छोटे छोटे वो सेंटेंस थे हम आपको डेली लेके आते रहेंगे, और बीच बीच में आपको जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट हो जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आपको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन में आपको टेंस हो गया। देखिए टेंस बोलने के लिए जरूरी है। टेंस जो होता है ना, आपको कॉम्पिटेटिव में पूछता है, लेकिन वो डीप में पूछता है। बोलने के लिए आपको सिंपल ही आपको आएगा तो आप बोल सकते हैं, लेकिन वॉइस डिग्री नरेशन जो होता है ना, वो आपको एग्जाम में पूछता है, यानी कि एग्जाम एयरफोर्स नेवी से लेकर हर एग्जाम में जो होता है उसमें पूछता है। तो वो एक अलग से ग्रामेटिकल टर्म आपको लेकर आते रहेंगे, उसमें डीप आपको पढ़ाएंगे, जो कि हर कॉम्पिटेटिव लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। लेकिन ये सब आपको बोलने के लिए है, इसीलिए हमने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया, सिर्फ आपको इस पर प्रैक्टिस कराया, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आपको हम कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगले जो है आपको इस तरह से फिर से आपको वीडियो लेकर आए हैं। जय हिंद, जरूर लेकर आएंगे, टेंशन मत लीजिए। डेली आपके यहाँ वीडियो आते रहता है, आपको घबराने की बात नहीं है, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। जय हिंद।